जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। हजारीबाग का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल एक बार फिर अव्यवस्था को लेकर चर्चाओं में है। अस्पताल के ब्लड बैंक में पहुंचे मरीजों के परिजनों को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी है। परिजनों का आरोप है कि मरीज की स्थिति गंभीर होने के बावजूद ब्लड नहीं दिया जा रहा है। ब्लड बैंक में कोई कर्मचारी या मेडिकल ऑफिसर मौजूद नहीं थे, सभी कुर्सियां खाली पड़ी थी। अस्पताल प्रबंधन ने ब्लड टेस्टिंग किट की कमी से खून नहीं दिए जाने की बात कही। परिजनों ने ब्लड बैंक की व्यवस्था में सुधार की मांग की। वहीं जब अस्पताल अधीक्षक से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब भी नहीं मिला। पिछले 1 घंटा से यहाँ आए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ कोई किसी से बात नहीं कर रहा। अगर हम किसी से बात करवा रहे हैं या फिर कुछ पूछ रहे तो अगला बोल रहा है वहाँ जाओ, वो बोल रहा है वहाँ जाओ, इस तरह करके और ये किया जा रहा है। सर ब्लड लेने के लिए हम सदर अस्पताल पहुँचे हैं सर, जिसमें से यहाँ कोई व्यवस्था देख रहे हैं कि व्यवस्था कुछ नहीं है सर। न यहाँ कोई स्टाफ है न कुछ है। जो यहाँ का ब्लड बैंक का जो मैनेजर जो मेंटेन करते हैं सारे चीज़ों को, वो है ही नहीं, छुट्टी पे है। तो इस तरह से अगर समस्या रहेगा तो हम लोग का क्या हाल होगा सर। हजारीबाग का सबसे बड़ा अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ब्लड बैंक कई समस्याओं को लेकर चर्चा में रहा है। बता दें कि आज जो है कई ऐसे मरीज के परिजन यहां पर आए हैं और बता दें कि आने के बाद जो उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन उन्हें जो है रक्त या फिर हम कह ले जो ब्लड है वो नहीं मिल पाया। हालांकि इसके पीछे की अगर वजह की बात करें तो डोनर भी आ रहे हैं और डोनर भी यहां से वापस चले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस ब्लड बैंक में, जो जिले का एक सबसे बड़ा ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, यहां पर कई सुविधाएं जो है यानी ब्लड उपलब्ध करवाई जाती है। यहां पर जांच करने के लिए किट नहीं है और इस किट को लेकर जब हमने इस समस्या को लेकर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट जो अनुकरण पूर्ति है उनसे हमने फोन के माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया। देखने वाली बात होगी कि इस तरीके के लेकर जो तमाम समस्याएं यहां पर आ रही है, जो मरीज के परिजन परेशान है, मरीज परेशान है, इसको लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन क्या संज्ञान लेती है और उसके बाद जो है इस ब्लड बैंक में सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर धनबाद से, जहां सिजुआ के भेलाटांड बस्ती में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। डायरिया की चपेट में दर्जनों लोग आ चुके हैं। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हरकत में आई। टूंडी विधायक ने सिविल सर्जन को फोन कर स्थिति की जानकारी दी। भेलाटांड बस्ती में स्वास्थ्य विभाग कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। जब कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला सही, तो फिर दोबारा जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो उसे आप ले जाइए नर्सिंग होम ले जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि वो बच्चा अभी जीवित नहीं है। और उसके बाद उस टाइम पे भी एक बच्चे का उसके घर के बगल में उसका भी तबीयत ख़राब हुआ था, उम्र लमसम 3 साल। और अभी के टाइम पे करीब 6-7 लोग हमारे यहाँ से एडमिट हैं और मोहम्मदन टोला के भी कुछ लोग एडमिट हैं। जैसे अभी तक हमने जो आज की ओपीडी में हमें 2 मरीज मिले जिसे हमें एडमिट करने की जरूरत है और बाकी सब स्टेबल मरीज है। उनकी आज 1 से 2 बार दस्त की शिकायत, जिसके लिए हम ORS और जो हमारी दवाई है हमने उनको वितरित कर दिया। और झारखंड के गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और भगोड़े प्रिंस खान का गठजोड़ हो चुका है, इसका खुलासा किया रांची पुलिस ने। प्रिंस खान सुजीत सिन्हा गिरोह के पाकिस्तान के मॉडर्न हथियार मुहैया कराता था, तो वहीं सुजीत सिन्हा इसके एवज में प्रिंस को पैसे और गुर्गे मुहैया कराता था। रांची, धनबाद समेत प्रदेश के दूसरे हिस्सों में इन दोनों प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के साथ कोयलांचल शांति सेना का नाम कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसमें सुजीत सिन्हा की पत्नी और लेडी डॉन रिया सिन्हा भी शामिल है, जो पूरे गिरोह का संचालन कर रही थी। रिया के इशारों पर ही कारोबारियों को कॉल और फायरिंग कर धमकी दी जा रही थी। इसे उस जो ये इन्होंने संगठन बनाया था कोयलांचल शांति सेना, ये संगठन का नाम इन्होंने बनाया था। फेसबुक के माध्यम से भी ये लोग वीडियोस अपलोड करते थे। तो इस गिरोह का फिर उसके बाद पर्दाफाश हुआ है तथा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें सामने आए हैं और ये रांची पुलिस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
इसमें ये सामने आया है कि सुजीत सिन्हा डायरेक्टली प्रिंस खान जो अभी यूएई में हैं तथा जितने बिजनेसमैन वगैरह हैं उनको धमकी देता रहता है। इन दोनों की आपस में बातचीत लगातार होती रहती है। प्रिंस खान की और सुजीत सिन्हा की आपस में बातचीत होती है। दूसरे तथ्य इसमें सामने आए हैं कि प्रिंस खान पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करवा के पंजाब से ड्रोन के थ्रू एयर ड्रॉप करवाता था वेपन्स, और उन वेपन्स की डिलीवरी जो है सुजीत सिन्हा रिसीव करके रांची में उन वेपन्स की एंट्री करवाता था। जिसमें कुछ सप्ताह ये भी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि कुछ वीक्स पहले लगभग 20-21 पिस्टल की जो डिलीवरी हुई है उसी रूट से पिस्टल्स की डिलीवरी हुई है, और धमकी के माध्यम से जो पैसा लेवी के रूप में जो वसूला गया था उस पैसे का इस्तेमाल दोबारा से वेपन्स खरीदने में किया जाने की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तथा वो पैसा दोबारा जा रहा है प्रिंस खान के पास जो अभी यूएई में है। और सिमडेगा में एनसीबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया। 450 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार चुनाव को प्रभावित करने के मकसद से गांजा लाया जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ओडिशा से सिमडेगा के रास्ते बिहार तक गांजा लिए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद कोलेबिरा थाना क्षेत्र के छंगरबंदा के पास NH 143 पर हरियाणा नंबर की ट्रक को रोका गया। ट्रक की तलाशी लेने पर गुप्त केबिन से 85 पैकेट के करीब 450 किलो गांजा जब्त किया गया। आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक कैविटी ट्रक के अंदर बना करके और कुल 441 किलो गांजा जो कि छोटे छोटे 84 पैकेट्स में था उसको जब्त किया गया है। इस संबंध में एक जो अभियुक्त है जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको अरेस्ट किया गया है और जब्त करके और अभी आज गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और जाहिर सी बात है सारी सेंट्रल एजेंसीज कर रही हैं, चुनाव भी है, उसके मद्देनज़र ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से नशे का लगातार कारोबार के बारे में आप सुनते हैं और उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे जो युवा है खासकर उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साथ साथ चुनाव भी है, इसको चुनाव को प्रभावित करने में भी इसका इस्तेमाल होता है, आप जानते ही हैं। अब बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा रोजगार की तलाश में ठगी के भी शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला सामने आया धनबाद से, जहां बैंक मोड़ इलाके में गल्फ कंट्री में नौकरी दिलाने के नाम पर बिहार झारखंड के 40 से अधिक बेरोजगार से लाखों रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। पीड़ितों का कहना है कि नौकरी लगाने के नाम पर 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की डिमांड की गई और बदले में फ्लाइट की फर्जी टिकट दे दी गई। इसके बाद पीड़ित युवक बैंक मोड़ श्री राम प्लाजा स्थित यस इंडिया ओवरसीज नामक फर्जी कंपनी के ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि ऑफिस में ताला जड़ा है। पीड़ितों ने बैंक मोड़ थाना को सूचना दी और मामले की कार्रवाई की मांग की। विदेश भेजने के लिए बोला था, जिसमें 70,000 रुपये सबसे लिए हैं। हम लोग का मोंडो कंस्ट्रक्शन कंपनी था जॉर्डन के लिए। 17 तारीख को आए थे, पेमेंट करके गए, शाम में बोला टिकट देंगे। टिकट के लिए जब हम लोग पता किए तो टिकट पता है फ्रॉड है। हम लोग एयरपोर्ट नहीं गए, हम लोग को यह पता चल गया। फिर अगले दिन जब मोबाइल में फ़ोन लगा रहे तो पता था, रास्ता का पता मोड़ के पास में वहीं पे हम लोग 3 आदमी बंदा थे, जाके उसको अपना पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट का सबका साथ में हम लोग जमा किए। क्या बोला गया पुलिस वाला? बोला हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं। अब बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने गैंगस्टर अमरनाथ सिंह गिरोह के शार्प शूटर सौरभ शर्मा उर्फ रिंकू सेठ को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया। उसके पास से मोबाइल फोन मिला, जिसके जरिए कई दूसरे अपराधियों का सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। रिंकू सेठ कई साल से जयपुर में छिपकर रह रहा था। वहीं सीताराम बेरा थाना क्षेत्र के पांडे होटल के टकलू लोहार की हत्या का मुख्य आरोपी है। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आने के बाद उसे जेल भेज दिया गया और रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की तैयारी है। आपको बता दें कि पिछले साल अमरनाथ सिंह की वासुकीनाथ में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भेजा गया जयपुर में और 19 अक्टूबर को जयपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र से उसकी गिरफ्तारी की गई। रंगदारी, चोरी, छिनतई, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट में इसका नाम रहा है और इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल क्रिमिनल हिस्ट्री प्रोवाइड की है। इसके पास हमें एक एंड्रॉयड मोबाइल भी मिला है,
तो इसको जो अभी गिरफ्तार किया गया है वो टकलू लोहार का जो हत्याकांड हुआ था सीताराम डेरा में, उस कांड में इसको अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद अन्य सभी कांडों में इसको रिमांड पर लिया जाएगा। खबर साहिबगंज से, जहां मालदा रेल मंडल के कल्याण चक और तालझारी रेलवे स्टेशन के बीच बड़ा रेल हादसा टल गया। कल्याण चक रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात चोरों ने भारी मात्रा में पेंड्रोल क्लिप की चोरी कर ली। वहीं चोरी रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती थी। रेलवे अधिकारियों और कर्मियों ने मेंटेनेंस करते हुए ट्रैक को दुरुस्त किया। बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये केवल चोरी का मामला है या फिर बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले कुछ कहा नहीं जा सकता, ये आपके जांच का विषय है, तो अपना ये सब करेंगे, देखेंगे। इंस्पेक्टर गण से सारे ही हैं, हम अपनी खुफिया भी तंत्र को लगाए हुए हैं। खबर स्पेंडर क्लिप कितना था सर खुला हुआ? ये 25 से 30 के लगभग में ये है। एक्चुअली काउंटिंग ये नहीं हो रही है, 25-26 भी हो सकता है, इसके भीतर ही है। और इसमें हम लोग अब करेंगे और इसमें और विशेष ध्यान दिया जाएगा इसमें, और स्टाफ इसमें अब लगाया जाएगा। ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई बात सोचने की वाली बात नहीं है? ऐसे ये नहीं है कुछ, जहाँ तक है इस तरह, क्योंकि अगल बगल घर हैं ऐसे बने हुए हैं सब घर से। हम लोग कोशिश रहेगी पुनः ये सब इस तरह की पुनरावृत्ति गलत काम का पूरी का ना हो। और धनबाद में पूर्वी टुंडी प्रखंड की पार्वती देवी को सरकारी सहायता का इंतजार है। सिंगरायडीही गांव की पार्वती के पति का 6 साल पहले निधन हो गया था। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 दिव्यांग हैं। स्कूल में खाना बनाकर किसी तरह परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। रहने को घर तक नहीं है, छत की बात छोड़िए दीवार तक धराशायी हो चुकी है। 6 साल से भाई के घर में रह रही हैं, लेकिन अब वो भी नहीं रहने दे रहा। पति के जीवित रहते ही सरकारी आवास की लिस्ट में नाम आया था, लेकिन इलाज में व्यस्त रहने से लाभ नहीं उठा सकी। कई बार दफ्तर के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। पार्वती ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। जगह है, क्या परेशानी है? सिंगराडी परेशानी यह है कि घर नहीं है मेरा, यही परेशानी है। जीवन अभी हम खाना स्कूल में खाना बनाते हैं और बस वही से हम बच्चा सबको पिला रहे हैं। तो आपके घर टूट गया था, पर कहाँ रहे हैं? हम रह रहे हैं अभी नहर लेके गए हैं बच्चे सबको मैका में। हाँ, घर भी आया था, लेकिन उस टाइम उसका पिताजी हॉस्पिटल, हाँ जब हॉस्पिटल में था तो हम नहीं ले पाए। चलिए उसको देखेंगे कि हम अपना घर के लिए दौड़ेंगे, नहीं लेंगे अभी, बाद में लेंगे। यही कहते हैं खाली एगो हमको घर बना दीजिएगा। जमीन अपना है सर। और चाईबासा, चक्रधरपुर समेत जिले भर में संथाल समुदाय के लोगों ने पारंपरिक सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया। चक्रधरपुर में सांसद जोबा मांझी ने पारंपरिक परिधान पहनकर संथाल समाज की महिलाओं के साथ पशुधन की पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर ग्रामीणों ने ढोल मांदर बजाते हुए पशुओं को नृत्य कराया। सांसद ने सभी लोगों को सोहराय पर्व की शुभकामनाएं दी। सांसद ने कहा कि पर्व के मौके पर हम गाय बैल आदि पशुओं की पूजा अर्चना कर उनसे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, साथ ही किसानों और अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करते हैं। हमारा जो गाय बैल है वो भी सुख रहे, शांति रहे और संपन्न रहे, और हमारे जितने किसान भाई हैं इन लोग भी हमें इस पर्व के माध्यम से अपना संदेश देते हैं कि जब नया धन उग जाता है तो हम उससे नया खायु भी होता है, और इससे हमारे जितने भी हमारे जो मेहमान है, जैसा भाई है, बहन है, जो देव भागिन है, जितने सबको हम लोग निमंत्रण करके एक साथ मिल करके हम लोग सोहराय त्योहार को मनाते हैं। मेदिनीनगर के प्राचीन श्री विष्णु मंदिर में अन्नकूट के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए गए। ट्रस्ट की ओर से 90 साल से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। भोग अर्पण के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। अन्नकूट पर्व को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि अन्नकूट का अर्थ अन्न का पर्व है, जो हर साल मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को व्यंजन अर्पित कर समृद्धि और सुख शांति की कामना की जाती है। कई वर्षों से चली आ रही है, जिसको भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगा करके, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है,
प्रसाद लगा करके भगवान को अर्पण करते हैं और तत्पश्चात हम लोग भक्तों में बांटा जाता है। गोवर्धन पर्वत को आज ही के दिन जो है सो अच्छी जो है सो रखे थे, इसी के उपलक्ष्य में भगवान का जो है सो आज जो है सो भोग लगता है और प्रसाद जो है सो लोग जो है सो पाते हैं, ग्रहण करते हैं, भोग भगवान का लगता है। और यहाँ भी विष्णु मंदिर में भी जो है सो आज लगा। खबर बोकारो से, जहां 4 सूर्य मंदिर के पास स्थित मैदान में श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बोकारो के विभिन्न इलाकों से यादव समाज के लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान सबसे पहले गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हुए पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पशुधन की भी पूजा अर्चना की गई। उसके बाद कुश्ती का भी आयोजन किया गया। कि गौ माता को आप निश्चित रूप से पालें और गौ माता से चूंकि शुरू से एक प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने किया है, इसलिए हमारे वंशज जितने भी भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, सारे यदुवंशी समाज भी गौ माता से प्रेम करते हैं और गौ पूजा करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था। और हम सब अवगत हैं कि भगवान कृष्ण सिर्फ प्रकृति के पूजक रहे, गौ के पूजक रहे, और हमें इससे संदेश मिलता है कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और बोकारो में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्मृति में 13वीं झारखंड राज्य सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सेक्टर 4 के MGM हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में इसका आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक और झारखंड कबड्डी एसोसिएशन के संरक्षक मथुरा प्रसाद महतो, DC अजय नाथ झा के साथ DDC और दूसरे अतिथि मौजूद रहे। मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि कबड्डी हमें संघर्ष और आत्मविश्वास की सीख देता है। इस मौके पर DC ने कहा कि सभी खेलों के लिए वार्षिक कैलेंडर की शुरुआत की जा रही है, जिसका मकसद खिलाड़ियों को बड़ा मंच मुहैया कराना है। कबड्डी जो है झारखंड का विभिन्न जो जिले से आए हैं बालिका बालक, ये काफी जो है उपलब्धि तैयार होगा। हम एक स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाए और पूरे वर्ष में 3 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हो और कम से कम 5 राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ कराए जाए। इससे अगर खेल की प्रतियोगिता होती है, कहीं कला संस्कृति डेवलप करता है, तो वो शहर वाइब्रेंट होता है, शहर बहुत जागरूक और बहुत खिला हुआ शहर होता है। और आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। महापर्व को देखते हुए रांची पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम शुरू कर दिए। छठ घाट पर महिला पुलिस कर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है, ताकि घाट वाले स्थान पर ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो। हम लोग उन लोगों को एक हैसल फ्री सुविधा जो है वो दे पाएँ, जहाँ पे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू ढंग से चले और जितनी व्रती हैं और जितने परिवार हैं उनको भी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से मिले। हम लोग इस पर प्लान कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग भी हम लोगों ने की है हेडक्वार्टर से, और इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को किस तरीके से सुगम बनाया जाए इस पर ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोगों का इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हम लोगों ने एक पिंक पेट्रोलिंग टाइप की भी टीम जो है वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने का सोचा है। और राजधानी रांची में आस्था के महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासनिक टीम छठ पूजा को लेकर विशेष तैयारी में जुटी है। एनडीए ने भी कमर कस ली है, क्योंकि बारिश की वजह से इस बार झारखंड के जलाशय पानी से लबालब भरे हुए हैं। छठ घाट पर कोई आपात स्थिति न बने, इसे लेकर एनडीआरएफ की तैयारी की जा रही है। रांची के अलावा इस बार हजारीबाग और जमशेदपुर में भी एनडीआरएफ की टीम तैनात होगी। कैसी है एनडीआरएफ की तैयारी, इसकी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। आस्था के महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची में भी उत्साह का माहौल अब देखने को मिल रहा है, तो वहीं प्रशासनिक तौर पर भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही है। इसी सिलसिले में हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं एनडीआरएफ की, जो कि रांची में फ़िलहाल डेप्यूटेड है और छठ में इनकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। हर वर्ष जो है वो जलाशयों में, ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो डैम, जलाशय, नदी में ये टीम जो है अपनी सेवा देती है, ताकि कोई भी आपात स्थिति हो तो उस वक्त टीम जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स कर सके। देखिए, इस बार हमारी झारखंड राज्य में जो रांची पे व्यवस्थित टीम है उसमें 3 टीमें हैं, जो कि जमशेदपुर और हजारीबाग और रांची में ड्यूटी करेंगी छठ महापर्व पर। और इस छठ महापर्व को पूरा करने के लिए मेरी जो टीम आप देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं,
जो ये टीमें हैं ये रोज़ाना अपना प्रशिक्षण करती हैं और आप जैसे कि देख रहे हैं इनके जो इक्विपमेंट्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो डीप डाइविंग इक्विपमेंट्स हैं उनका डेली मेंटेनेंस करते हैं और डाइविंग की प्रैक्टिस करते हैं। और मेरी लोगों से अपील है कि जो छठ महापर्व पे अब की बार रांची के अंदर ज़्यादा पानी का जल स्तर बढ़ा हुआ है, तो लोगों से अपील है कि जो प्रशासन द्वारा बैरिकेड की जो सीमा निर्धारित की गई है उससे आगे लोग ना जाएं ताकि कोई इवेंचुअलिटी नहीं हो। और हम लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। रिफिलिंग करते हैं हर इसको कर 1 महीने के अंदर हम इसको दोबारा सर रिफिलिंग करते हैं, इसको ज़्यादा दिन तक नहीं रखते हैं सर इसको। और सबसे पहले बात कि जो हमारा जो इक्विपमेंट है उसको हम सही ढंग से उसको उपयोग करें सर, क्या कोई हमारे अंदर कोई त्रुटि ना हो सर, उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं सर। और पूरी तरह से एनडीआरएफ तैयार है कि ताकि छठ महापर्व में कोई भी जो आपात स्थिति है वो हो तो एनडीआरएफ उससे निपटने को पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और खबर चाईबासा से, जहां छठ महापर्व को लेकर ट्रेनों और बड़े स्टेशनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसको लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जिसमें रेल मंडल के 3 प्रमुख बड़े स्टेशन टाटानगर, राउरकेला और झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन में भी भीड़ 24 घंटे नजर रखी जा रही है। वॉर रूम में तैनात कर्मी इन तीनों स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज पर लगातार नजर रखे हुए हैं। चल रही स्पेशल ट्रेन और 12 पेयर ऑफ ट्रेन जो हमारे डिवीजन से थ्रू होकर जा रही है, जो सारे स्टेशन इंपॉर्टेंट स्टेशन को टच कर रही है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं सारे कवर्ड हैं, बिहार और यूपी वाले। तो जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।